राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं सौम्या पांडे लेकर आ गई एक नया व्लॉग और आशा करती हूँ आप सभी लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम निकल चुके हैं क्षेत्र की तरफ और आप लोग देख रहे हैं कि क्षेत्र में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। तो ये संगम नगरी जहाँ पर लोग अभी तक इतनी ज़्यादा भीड़ लगी होती थी कि लोग आने से भी डरते थे और वहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं मिलता था। और अब आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जिसकी इच्छा हो जब आए और जब जाए। तो यहाँ पर लोग अभी भी आ रहे थे, लेकिन ये है कि पूरी रोड सुनसान थी। सुनसान इस तरह थी कि जैसे कोरोना में रोड पूरी तरीके से खाली थी, वैसे ही रोड खाली हो चुकी है। हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। तो हम भी निकल चुके थे क्योंकि हमें भी जाना था संगम क्षेत्र में, और क्यों जाना था ये आप लोग को भी हम बता देंगे। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं संगम क्षेत्र की तरफ और यहाँ पर अभी लोग आ रहे हैं और अभी भी श्रद्धा के साथ स्नान कर रहे हैं। और चलिए देखते हैं कि संगम क्षेत्र का माहौल क्या है, कैसे है। और जहाँ भी कुछ जो भी सजाया गया था, जो भी लगा हुआ था, वो सब कुछ इतनी समय हटाया जा रहा है। और हटाने में भी काफ़ी समय लगता है जितना कि लगाने में समय लगता है। तो बस सब जगह सब कुछ बंद हो चुका है। और ये देखिए वैन वगैरह अभी भी बस वगैरह आ रही है। तो बस यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर पहुँचने पर लग रहा है कि अभी काफ़ी भक्तगण स्नान नहीं किए हुए हैं। तो जो नहीं किए हुए हैं वो आ ही रहे हैं स्नान करने के लिए। और यहाँ पर अभी काफ़ी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम भी आ रहे हैं यहाँ पर। और ज़रूरी काम था जिसकी वजह से संगम आना पड़ा, नहीं तो अभी तो संगम आने का कोई भी चांस ही नहीं था। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं संगम क्षेत्र में। तो आज है वहाँ पर मुंडन संस्कार जो कि हमारी देवरानी की बिटिया का है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर मुंडन संस्कार हो रहा था और हम लोग पहुँच चुके थे टाइम से। और काफ़ी लोग अभी नहीं आए हुए थे, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे सभी का वेट कि सब लोग पहुँच जाएं। लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और लगभग 10 साढ़े 10 बज चुके थे, लेकिन अभी तक कोई पहुँचा नहीं था। तो बस हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। आप लोग देख ही रहे हो कि संगम में अभी भी वो ऐसे ही भीड़ है और नाव वगैरह चल रही है। तो ये है हमारी ननद रानी, दोनों ननद रानी आई हैं भाई अपने भतीजी के मुंडन में न्योछावर लेने के लिए। ये हैं हमारी दोनों बिटिया जो कि आपस में खेल ही रही हैं। और जिसका मुंडन है वो ये है हमारी देवरानी। तो बिटिया रानी सो रही थी, ये हुआ कि सुला दिया जाए क्या। तो हुआ कि हाँ कि सुला देंगी तो मुंडन भी अच्छे से हो जाएगा, वरना इधर उधर करेंगे। लेकिन बिटिया रानी सोई ही नहीं। ये है हमारी बड़ी मम्मी। और ये देखिए हमारे देवर जी, ये आगे पीछे लगे ही रहते हैं, इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बस ये देखिए बिटिया रानी आ चुकी थी। हमने कहा आओ तुम्हारे साथ वीडियो बना ले क्योंकि बाल तो अभी तुम्हारे जाने वाले हैं और फिर अभी चुंडन भी इनका होना है। तो यहाँ संगम पे मुंडन होगा और अलोपीन मंदिर में चुंडन होगा इनका। और ये देखिए हमारे देवर जी हंसते हुए हमारे साथ बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। इनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम ही है। तो बस ये देखिए हम लोग अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। सही बात है, पहली बार बच्चे का मुंडन हो रहा है तो इसको भी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पर मुंडन संस्कार शुरू होने वाला है। तो अब चलिए देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार करने के बाद नहीं लोग पहुँच पा रहे थे। तो ये हुआ मुंडन वगैरह करा लिया जाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई थी। तो चलिए मुंडन संस्कार शुरू होता है और बुआ का न्योछावर भी शुरू होगा। तो बुआ अपनी बात कर रही हैं भाई कि क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर संस्कार शुरू होता है।
तो रिद्धि भी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और इनका मुंडन हो भी रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी। आवाज़ तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि वहाँ पर गाना वगैरह भी काफ़ी बज रहा था। अब संगम क्षेत्र है तो वहाँ पर प्रयागराज का गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो काफ़ी शोर शराबा था जिसकी वजह से हमें आवाज़ को म्यूट करना पड़ा और अपनी आवाज़ को डालना पड़ा। तो बस ये देखिए इनका मुंडन हो चुका है और थोड़ा सा लग गया था, वहाँ पर इनके दाना निकला हुआ था तो वही वजह से। तो वही नाऊ जी कह रहे हैं कि क्या हमने कुछ नहीं किया है, वहाँ पर दाना था जो कि हट गया था। तो बस ये देखिए बिटिया रानी का मुंडन हो चुका था, थोड़ा बहुत बचा था तो ये हुआ वो भी कर दिया जाए। और रिद्धि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो धूप की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी थी। ये हुआ कि अब बुआ को न्योछावर वगैरह दिया जाए। तो बस शुरुआत हमने कर दी थी। मैंने कहा धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ते रहो। तो नाऊ कहे कि भाई मुझे भी चाहिए न्योछावर। तो मैंने कहा चलो सबको न्योछावर मिल जाएगा। और ये देखिए हमारे देवर जी भी सामने खड़े हैं। फिर बड़ी मम्मी ने भी न्योछावर दिया सबका और अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर। तो वहाँ पर गाने के लिए आ गई थी तो उनको भी देना पड़ा क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया गाना गा रही थी और मौके से पहुंच भी गई थी। तो ये वह शुभ काम में भाई सबको नेक वगैरह दिया जाता है तो हमने भी दे दिया था। और वो काफ़ी अच्छा गाना गा रही थी तो सुनकर भी अच्छा लगा कि चलो कम से कम मुंडन में कुछ गाना वगैरह हुआ, नहीं तो सुना सुना मुंडन हो जाता। तो आकर बहुत ही उनका भी गाना हम लोगों को काफ़ी पसंद आया तो बस उनको भी मिल गया था नेक वगैरह। काफ़ी खुश होकर गई थी, ऐसा नहीं है कि वो दुखी होकर गई, तो काफ़ी खुशी होकर गई थी। तो ये देखिए हमारे देवर जी भी वहाँ पर नेक देने लगे। देवरानी नहीं आई थी, उनकी स्कूल में ड्यूटी लगी हुई थी जिसकी वजह से वो नहीं पहुँच पाई। तो हमारे देवर जी समय से पहुँच गए थे अपनी बिटिया रानी के साथ। तो बस सबको फटाफट हम लोगों ने नेक दिया और यहाँ पर मुंडन हो रहा था। तो हमने कहा छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए आप लोगों के लिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्लॉग को सपोर्ट करिएगा, अच्छा लगे तो। बाकी हंसी मजाक तो हो ही रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए हमारे अमन बढ़िया खुश हैं और यहाँ पर मुंडन पूरा कंप्लीट होता है देखने के लिए। तो बड़ी मम्मी भी अपना बात कर रही थी, भाई उनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है तो बस ये हो रहा था इतना ले लो, लेकिन यहाँ पर चल रहा था नहीं इतना नहीं, और चाहिए और चाहिए। तो यहाँ पर मुंडन हो गया था कंप्लीट और ये हुआ कि चलिए सब लोग नहाने धोने की तैयारी करते हैं।
तो यहाँ पर इनको भी नेक वगैरह देकर विदा किया गया कि भाई आप भी खुशी खुशी आशीर्वाद दीजिए और नेक लेकर आप भी जाइए। तो सब लोग बस यहाँ पर अपना नेक वगैरह दे रहे थे और ये भी खुशी खुशी आशीर्वाद देकर सबको चली गई। तब बुआ से आशीर्वाद भी, बुआ से भी कह रही थी कि भाई आप भी नेक दीजिए। तो सब लोग अपना अपना नेक दे रहे थे। तो यहाँ पर ये हुआ कि चलिए स्नान कर लिया जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी क्योंकि, और यहाँ पर गंगा जी की सफाई भी हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा बदबू वगैरह वहाँ पर था, क्योंकि सफाई अभियान चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए इधर ना नहाकर और लोग उधर गए नहाने, हम लोग तो नहीं नहाए थे क्योंकि इच्छा ही नहीं हुई फिर नहाने की, क्योंकि सफाई वगैरह चल रहा था, बाकी लोग नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोगों ने स्नान नहीं किया, हम लोग फिर वापस वहाँ से निकल चुके थे और हमें जाना था मेले की साइड में, तो मेले की साइड में भी पहुँचना था और उसके बाद हम लोगों को जाना था और कहीं। तो चलिए आपको बताते हैं और हमें कहाँ जाना है। तो जब हम लोग मेले की साइड पहुँचे तो वहाँ पर सुबह सुबह सभी दुकानें वगैरह बंद थी, चालू नहीं थी, तो इसलिए वहाँ से हम लोग निकल चुके कंपनी गार्डन, जहाँ पर फ्लावर शो था। तो एक दिन पहले हम लोग गए थे रात में फ्लावर शो देखने और काफ़ी ज़्यादा फ्लावर अच्छे लगे, तो दूसरे दिन हम लोग गए थे फ्लावर लेने के लिए सुबह। तो बस चलते हैं, मिलते हैं आपको अपने नए व्लॉग में।